सियासी जाम और जनता है परेशान। और NH-24 किस तरीके से जाम है, लोगों की परेशानी यहां बढ़ गई है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा पाएंगे। तो फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है, लोग परेशान हो रहे हैं। राहुल गांधी संभल के लिए निकले हैं और उन्हें रोकने के लिए तमाम वहां प्रबंध कर दिए गए हैं। तो दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति हम आपको बता रहे हैं, तस्वीर जरा देखिए। यहां पर निजी गाड़ियां, सरकारी वाहन सभी फंसे हुए हैं और सभी इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जाम से मुक्ति मिले। लेकिन फिलहाल मुक्ति नहीं मिलने वाली, क्योंकि राहुल गांधी संभल जा रहे हैं और उनके साथ प्रियंका गांधी है, कई कांग्रेस के नेता राहुल के साथ निकले हैं और इस यात्रा को रोकने के लिए वहां पर बैरिकेड्स किए गए हैं, रोक लगाई गई है, जिसका परिणाम है कि यह जाम नजर आ रहा है। तो दिल्ली उत्तर प्रदेश बॉर्डर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोग परेशान हैं। और ये जो इसमें और दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां संभल के लिए राहुल गांधी निकले हैं और उनकी यात्रा यहां से शुरू होती है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो आम जनता है, उनकी यात्रा बाधित हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम। और दूसरी तस्वीर संभल के लिए जब राहुल गांधी निकले तो संभल पर सियासी दंगल क्यों हो रहा है, आखिर राजनीति संभल की तरफ क्यों जा रही है, जबकि नियम बनाए गए हैं और यह कहा गया है कि 10 दिसंबर तक कोई नहीं जाएगा, किसी भी बाहरियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। सब कुछ जानते समझते हुए यह जताने की कोशिश क्यों की जा रही है संभल के लोगों को कि हम संभल देने आ रहे हैं संभल को। तो ये तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर से लाइव तस्वीर। तो ये तस्वीरें बता रहे हैं जहां वोट बैंक की जो सियासत है वो इस हाईवे के जरिए संभल की तरफ दौड़ निकलने को बेताब है। लेकिन जो लोग हैं जिनका आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, वो लोग परेशान हैं। ऐसी राजनीति जिससे परेशानी हो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो तस्वीर है वो बहुत कुछ बता रही है। कई कांग्रेसी लीडर राहुल गांधी के साथ निकले हैं, संभल में रोक के बाद राहुल संभल जा रहे हैं। तो देखिए सियासी जाम और इससे जनता परेशान नजर आ रही। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए NH-24 की तस्वीर, जहां किस तरीके से लंबा जाम लगा हुआ है और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि संभल को सियासी पर्यटन का केंद्र बना दिया गया है। और इसके लिए देखिए इसकी वजह से जो जनता है वो परेशान है, जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, लंबे जाम से जूझना पड़ रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीके से लंबी कतार जो है यहां वाहनों की नजर आ रही है और जो जनता है जो अपने ऑफिस के निकल रही, जो काम के लिए निकल रही है, वो लगातार परेशान नजर आ रही है। तो संभल पर सियासी दंगल क्यों है, जब कहा गया है कि 10 दिसंबर तक आने पर पाबंदी है, इसके बावजूद भी क्या जताने की कोशिश हो रही है। पहले समाजवादी पार्टी और अब कांग्रेस ये कह रही है कि हम जाकर ही रहेंगे संभल। और सियासी इस पर्यटन की वजह से, इस तरीके से जाने की वजह से, जिस तरीके से लोगों को परेशानियां हो रही है, जो घरों से बाहर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, अपने काम के सिलसिले के लिए निकल रहे हैं, उन्हें तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या यह तुष्टीकरण के तहत किया जा रहा है? यह तस्वीर ये दिखा रहा है, ये दो तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम लगा है। और दूसरी तस्वीर देखिए, संभल के लिए राहुल गांधी निकले हैं, कांग्रेस के तमाम जो प्रतिनिधि है वो निकले हैं। ये जताने की कोशिश हो रही है कि हम दरअसल संभल को संभालने निकले हैं, जो वहां पर पीड़ित है उनके परिजनों से मिलेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन यह मुलाकात क्या इतनी जरूरी है कि पाबंदी के बावजूद भी जाया जाए? पहले भी ऐसे सवाल खड़े किए गए थे, समाजवादी पार्टी से पूछा गया था। हालांकि अब कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है, कांग्रेस ने भी यहां पर देखिए किस तरीके से ऐलान कर दिया है संभल जाने का। ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है जहां राहुल गांधी निकल गए हैं संभल के लिए। और ये तस्वीरें दर्शा रही है कि यहां जो सियासी दौड़ है वो संभल में तुष्टीकरण की राजनीति के तहत की जा रही है, ये लगातार देखने को मिल रहा है। तो संभल पर सियासी रण छिड़ा है। दो तस्वीरें एक साथ, गाजीपुर बॉर्डर पर लंबा जाम और संभल के लिए राहुल गांधी निकले, नहीं मानने को तैयार हैं। और इस वक्त जिस तरीके से हम आपको बता भी रहे थे कि पहले सपा और उसके बाद कांग्रेस, और यह जताने की कोशिश कि हम संभल देने आ रहे हैं संभल की जनता को, बावजूद इसके नियम कायदे कानून ताक पर, और दिल्ली आवाज से राहुल संभल के लिए निकले हैं। लेकिन जो आम लोगों की परेशानी है वो कुछ इस तरीके से तस्वीरों के जरिए दिखती है, जहां आखिर दंगाइयों पर इंडी चुप क्यों है, ये सवाल है। वहां पर कुछ आवाजें आ नहीं रही हैं, कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो जहां वोट बैंक वहीं पर सियासी दौड़। तो
तो एक तरफ नेता संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संभल का पाकिस्तान कनेक्शन भी, संभल में जो हिंसा है उसका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बात उसकी। आज एक बड़ा ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है, जिसमें POF 9mm 68-26 ये एक फायर्ड केस मिला है। पिछले रविवार यानी 24 नवंबर को संभल में पत्थरबाजी हुई, संभल में हिंसा हुई, संभल का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। फॉरेंसिक टीम लगातार पूरे मामले की जांच कर रही है, न्याय आयोग की टीम भी लगातार मौके पर मौजूद है। फॉरेंसिक टीम को अपनी जांच में कई चीजें मिली हैं और बताया जा रहा है कि नालियों से गोलियों के खोखे मिले हैं जो पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि संभल का आखिर पाकिस्तान, संभल में जो हिंसा हुई उसका पाकिस्तान कनेक्शन क्या है? क्या पाकिस्तान से साजिश रची गई और उसके बाद संभल में हिंसा हुई? कई सवाल उठ रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इस पर सरकार से भी सवाल पूछ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। संभल की आग, पड़ोसी मुल्क की चिंगारी, सीमा पार संभल का मास्टरमाइंड, संभल हिंसा का पाक कनेक्शन। तस्वीरों में दिख रहे कारतूस के खोखे कोई मामूली नहीं है, बल्कि मेड इन पाकिस्तान है। लेकिन चौंकाने वाली बात ये कि इसका संभल कनेक्शन सामने आया है। संभल हिंसा की जांच कर रही टीम को छानबीन के दौरान ये खोखे मिले जो बड़ी साजिश का पर्दाफाश करते हैं। तो क्या संभल हिंसा की पटकथा भले ही प्रदेश में लिखी गई होगी, लेकिन चिंगारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की थी, क्योंकि मंगलवार को जब फॉरेंसिक टीम पहुंची तो हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया। जांच के दौरान पुलिस जब नालियां खंगाल रही थी तो पाकिस्तान में बने खोखे मिले। अब सवाल उठना लाजमी था, क्योंकि पुलिस को मस्जिद के पास 5 फायर कारतूस मिले। इस दौरान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 9mm का एक मिस फायर भी बरामद किया गया। तलाशी के दौरान 12 बोर के 2 खोखे भी मिले, साथ ही 32 बोर के 2 खोखे भी जब्त किए गए। फिलहाल सभी बरामद कारतूसों को फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया है। तो देखिए, ताबड़तोड़ फायरिंग और निशाने पर सुखबीर सिंह बादल जो कि है पूर्व डेप्यूटी CM, और यहां पर यह कहा जा रहा है जो हमलावर है उसे पकड़ लिया गया है, उसे धर दबोचा गया है। वो वहां पर जो मौजूद लोग थे, जो सेवादार वहां पर मौजूद थे, जो कि सुरक्षा के पहरे में सुखबीर सिंह बादल के मौजूद थे, उन सभी ने उसे धर दबोचा है। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला जिस तरीके से गोल्डन टेंपल के बाहर हुआ, जो जानलेवा हमला हुआ, उसकी तस्वीर सामने आई और पिस्टल से जिस तरीके से मारने की कोशिश की गई।